हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था एल्कोहल, फिनोल व ईथर। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैंने दोस्तों आपसे कहा था इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट याद करके आएँ, कंप्लीट पढ़ करके आएँ, ताकि बुक के क्वेश्चन करने में आपको आनंद आए। अगर आपने बुक की थ्योरी कंप्लीट ढंग से कर ली है तो बुक के क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और नहीं की है तो बुक के क्वेश्चन फिर तो बहुत हार्ड है। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बुक के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 अति लघुत्रात्मक है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखवा रहा है, आप कैसे लिखोगे खुद सोचो। देखो, ये होता है मेथिल एल्कोहल CH3OH। एल्किल एल्कोहल है ये। एल्किल एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ये एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH। अब एल्किल एल्कोहल को आपका सामान्य सूत्र लिखना है, ठीक है। इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और 1 ऑक्सीजन है। इस एल्किल एल्कोहल में कार्बन 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन है। सही है। तो मैंने 2 एल्किल एल्कोहल देखे लिए और एल्कोहल का सामान्य सूत्र आपको तैयार करना है। अगर कार्बन N हो तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2N+2। देखो सही है क्या? N का मान मैं 1 रखता हूँ, जैसे यहाँ N का मान 1 रखते ही हाइड्रोजन का मान 4 आएगा। क्लियर? और 1 ऑक्सीजन है। N का मान 2 रखते ही हाइड्रोजन का मान 6 आएगा, ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हो एल्किल एल्कोहलों का सामान्य सूत्र ये है, और कोष्टक में लिख सकते हो यहाँ N बराबर 1 2 3 ... N का मान 1 से चालू होता है और कितना भी हो सकता है। तो एल्किल एल्कोहलों का सामान्य सूत्र ये अपने सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी बेसिक नॉलेज को चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एथिल एल्कोहल का सामान्य सूत्र लिखिए। एथिल एल्कोहल ये होता है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए। ये एथिल एल्कोहल है। IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का आप चयन करोगे, नंबरिंग करोगे, नाम लिखोगे। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। OH समूह क्रियात्मक समूह होता है, प्रतिस्थापी कोई है ही नहीं। फिर क्या लिखोगे? एल्क। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथ। सही है। फिर लिखोगे एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न बन पर ऑल। बन को लिखना जरूरी नहीं है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। OH समूह का अनुलग्न होता है ऑल। ये आपको सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर बनने वाला उत्पाद लिखिए। ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करानी है, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इससे ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया ये पढ़ी है आपने। मान लो ग्रिग्नायर अभिकर्मक ये है RMgBr। ग्रिग्नायर अभिकर्मक में मैग्नीशियम से एल्किल समूह जुड़ा होता है, तो ये ग्रिग्नायर अभिकर्मक है। R की जगह CH3 ले लो यार, ये ग्रिग्नायर अभिकर्मक है। और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नायर अभिकर्मक से कराओगे तो इस बंध को तोड़ोगे, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, ऐसी कराई थी। CH3 पर क्या आएगा? माइनस, Mg पर प्लस, एल्किल समूह पे माइनस आता है। CH3 कहाँ जुड़ेगा? जोड़ो, ये CH3 इस कार्बन पे जुड़ेगा तो ये आ जाएगा HCH, इस कार्बन पे CH3, और O से O माइनस से कौन जुड़ जाएगा? MgBr। फिर इसका तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराते हैं, या माइनस और प्लस, तो H यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा, तो हमको ये मिलेगा CH3 CH2
OH, ढंग से देख लो, O माइनस से तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराएंगे, H प्लस यहाँ जुड़ेगा, OH माइनस यहाँ जुड़ेगा, तो आपको उत्पाद मिलेगा CH3CH2OH, मतलब एथिल अल्कोहल, जो कि एक प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक एल्किल अल्कोहल, 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल है। तो आप कह सकते हो, और ये मैंने आपको लिखाया भी है, जब ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया आप फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हो तो 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड से कराते हो तो 2 डिग्री एल्किल अल्कोहल बनता है, और अगर ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया आप कीटोन से कराते हो तो 3 डिग्री एल्किल अल्कोहल बनता है। ये लिखा भी हुआ है। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नायर अभिकर्मक से कराने पर क्या बनेगा, तो आप इसका आंसर दोगे प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहलों की अम्लता का क्रम लिखिए। तो ये भी आपको कॉपी में करा दिया गया है। मैंने बताया था सबसे अधिक प्राथमिक अल्कोहल अर्थात 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल अल्कोहलों को अम्लीयता के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे अधिक अम्लीय 1 डिग्री एल्किल अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीज पुनर्विन्यास लिखिए। ये अभिक्रिया आपको कराई गई है, फ्रीज पुनर्विन्यास, ये अभिक्रिया आपको कराई गई है, याद आ गई होगी। फिनॉल की अभिक्रिया याद आई क्या, फिनॉल की अभिक्रिया कराई थी अपन ने एसिटिल क्लोराइड से, तो आप वो पता रखी है, कॉपी में लिख रही है। फिनॉल वायु में खुला छोड़ने पर क्या बनता है, फिनॉल को जब वायु में खुला छोड़ते हैं तो फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है। फिनॉल को वायु में आप खुला छोड़ दोगे तो फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। वायु में खुला छोड़ रहे हैं तो फिनॉल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, और इस तरह का फिनॉल उत्पाद बनाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। आपको बताया था मैंने, फिनॉल के ऑक्सीकरण से ये बनता है। तो फिनॉल को अगर आपने वायु में खुला छोड़ा तो ये उत्पाद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का फिनॉल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कल की वीडियो में बताया था। यदि फिनॉल में बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जुड़ रहे हों तो फिनॉल की अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। इसका पूरा एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि फिनॉल में, क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का फिनॉल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं यदि फिनॉल में बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जुड़ रहा हो, या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ रहा हो, तो उसके कारण फिनॉल की अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। कि ये कारण सहित आपको समझाया था ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर का सामान्य सूत्र लिखिए। देखो इसको भी तैयार कर लेते हैं। सबसे छोटा ईथर ये होता है डाइमेथिल ईथर। भाई ईथर में O से दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होते हैं और सबसे छोटा एल्किल समूह CH3 मेथिल होता है। ये भी एक ईथर है CH3O CH2 CH3, ये है एथिल मेथिल ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र तैयार करना है। इसमें कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 1 ऑक्सीजन है। इसमें कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन गिने 3 2 5 और 3 8 और 1 O। तो आप बुद्धि लगाइए, अगर n का मान हम 3 रखते हैं तो h का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 और O। ये ही सामान्य सूत्र आएगा ईथरों का भी, और ये सामान्य सूत्र एल्किल अल्कोहलों का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया समझाइए। आपको हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया समझाई है, उसमें एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरोन से कराते हैं। ध्यान करो, कॉपी में लिख रही है, हेडिंग है ये। तो एल्कीन की अभिक्रिया दोबारा समझने से क्या फ़ायदा है, पढ़ा दी है पहले, कुछ नया आए तो उसको मज़ा है समझने में। हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया लिखनी है तो एल्कीन की अभिक्रिया आपको डाइबोरोन से करानी है। ट्राई एल्किल बोरोन बनता है। क्षारीय माध्यम में H2O2 द्वारा उसका अपघटन कराते हैं, जिससे हमें एल्किल अल्कोहल प्राप्त होते हैं, और ये अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करती है। ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नायर अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल बनाने की विधि।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल दोस्तों आपको बनाना है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आप फॉर्मेल्डिहाइड से कराइए, प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। अगर 2 डिग्री एल्किल एल्कोहल बनाना है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी अन्य एल्डिहाइड से कराइए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल जल में विलय है जबकि डाई एथिल ईथर नहीं। इसका आंसर लास्ट क्लास में दिया था आपको। एल्कोहल जो होते हैं इनमें ऑक्सीजन परमाणु से आपको पता है हाइड्रोजन व एल्किल समूह जुड़ा होता है, सही है। अच्छा, जबकि ईथर में, डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन से 2 एथिल समूह जुड़े होते हैं। इस कारण जो एल्किल एल्कोहल होता है उसकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन निर्माण का गुण अधिक होता है जबकि डाई एथिल ईथर का कम होता है। तो एल्किल एल्कोहल जल में विलय और डाई एथिल ईथर जल में अविलय, ये आपको लिखा है। क्वेश्चन का आंसर ही लिखा रखा है मैंने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल बनाने की कोई 2 औद्योगिक विधियां लिखिए। अब बताइए, आप फिनॉल निर्माण की आपने कई सारी औद्योगिक विधियां पढ़ी हैं, चैप्टर की थोड़ी याद किया करो। फिनॉल निर्माण की मैंने आपको 2 तरह की विधियां बताई थी, एक प्रयोगशाला और एक औद्योगिक। औद्योगिक विधियां कई बताई थी, क्यूमीन द्वारा, रासिंग प्रक्रम द्वारा, डाउ प्रक्रम द्वारा, ये सब औद्योगिक विधियां ही तो थी। तो आप कोई भी 2 विधि लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय होता है क्यों? इसका आपको आंसर लिखाया था। फिनॉल के मध्यवर्ती फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचना होती है जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन की, कॉपी में हो रहा है क्वेश्चन, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। परंतु फिनॉल के अनुनादी संरचना में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से, फिनोक्साइड आयन के अनुनादी संरचना में ऋणावेश का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर होता है। अतः फिनोक्साइड आयन की 5 अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाओं से कम स्थायी होती हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। कॉपी में क्वेश्चन करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर की हैलोजनीकरण की अभिक्रिया लिखनी है। डाई एथिल ईथर की लास्ट में अभिक्रिया बताई थी मैंने। सबसे पहले तो पढ़ाई थी हाइड्रोजन आयोडाइड से, उसके बाद हैलोजनीकरण कराई थी, एक तो अंधेरे में और एक सूर्य के प्रकाश में। जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम अंधेरे में हैलोजनों से कराते हैं तो दोस्तों आपको याद होगा जो डाई एथिल ईथर में अल्फा कार्बन है उनसे एक एक हाइड्रोजन का हैलोजन समूह प्रतिस्थापन कर देता है। और अगर हम डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर में जितने भी हाइड्रोजन हैं 10 की 10 उनको हैलोजन समूह प्रतिस्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न अभिक्रिया लिखिए। गाटरमान अभिक्रिया, मेरे हिसाब से यहाँ गाटरमान नहीं होकर के ये होनी चाहिए गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया। भाई इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ी है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया आई थी, वो लिखनी है। इसलिए ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है, आना चाहिए था गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया। आपको क्या करना है, आपको याद होगा फिनॉल की अभिक्रिया HCN व HCl के मिश्रण से कराते हैं और निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराते हैं जिससे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बनता है। याद दिलाता हूँ, याद आई, पढ़िए। एक है राइमर्टिमान अभिक्रिया, इस चैप्टर में नहीं आई पर पहले आई थी, फिनॉल की अभिक्रिया थी। तो फिनॉल की अभिक्रिया है तो पूछ सकता है आपसे यहाँ भी। राइमर्टिमान में फिनॉल की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म से कराते थे, जलीय KOH की उपस्थिति में उत्पाद सैलिसिल एल्डिहाइड बनता था, KCl और H2O बनता था, पिछला चैप्टर। डफ अभिक्रिया ये आगे पढ़ी, ये इसमें पढ़ी है इस चैप्टर में। इसमें फिनॉल की अभिक्रिया आप ध्यान करो, डफ में फिनॉल की अभिक्रिया CH2 का होल 6N4 हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन और ऑर्थोबोरिक अम्ल से कराते हैं। निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराते हैं। ध्यान आ रहा होगा। तो ये इसमें ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, डफ सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। एल्कोहल की निम्न से अभिक्रिया के क्या बनेगा? एल्कोहल की PCl5 से अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एल्कोहल की PCl5 से अभिक्रिया। एल्कोहल की PCl5 से अभिक्रिया, ये PCl5 हो गया, पढ़ा है आपने पहले। तो एल्किल क्लोराइड बनेगा
PuCl3 और संग में अम्ल HCl बनेगा। और इसी में एक और है, एल्कोहल की SOCl2 से अभिक्रिया, ये डार्जन है, यहाँ भी पढ़ी है, पीछे पिछले चैप्टर में पढ़ी है। एल्कोहल के SOCl2 से अभिक्रिया करा रहे हैं, प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में कराओगे तो उत्पाद एल्किल क्लोराइड, SO2 गैस और अम्ल HCl बनेगा। ध्यान आ रहा हो तो ये एल्किल क्लोराइड निर्माण की सर्वोत्तम विधि है। या इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फिनॉल निम्न अभिक्रिया पर क्या करता है। फिनॉल की अभिक्रिया कराई है HCN व HCl से। ये तो गाटरमन एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया है, पढ़ी है। अरे फिनॉल की अभिक्रिया HCN और HCl से करा रहा है। कॉपी की थ्योरी पढ़ लोगे, सब क्वेश्चन कॉपी में हुए पड़े हैं। अगला है फिनॉल की अभिक्रिया NaOH या KOH से करा रहा है, ये भी खूब पढ़ी है। फिनॉल अम्ल की तरह व्यवहार करता है और फिनॉल की अभिक्रिया पर NaOH से कराते हो तो इसमें H और इसमें से OH निकल करके सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और संग में H2O। फिनॉल की अभिक्रिया आप NaOH से कराओगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर की अभिक्रियाएं लिखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आप ऐसा करो, इसमें डाई एथिल ईथर की सब अभिक्रिया लिख दो जो भी आपको याद आए। जैसे डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया पूछ रहा है वो प्रतिस्थापन, तो इसमें हेलोजनीकरण लिख दो, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तनु H2SO4 से अभिक्रिया, एसिटिक एनाइड्राइड से अभिक्रिया, ये पढ़ी है ना आपने, ये लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, बुक में केवल मात्र 18 क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई आज की वीडियो तो बहुत शॉर्ट रही अपने लिए, ठीक है। तो ईथर की अपन प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटी वीडियो है और मैंने आपको बहुत ही आसानी से बुक के क्वेश्चन करा दिए। देखो चैप्टर लेंथी नहीं था, चैप्टर तो लेंथी था पर बुक में मात्र इसके 18 ही क्वेश्चन थे, तो 18 क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आपको फिर कहता हूँ, पहले बुक की थ्योरी को, जो आपको लिखाई गई है उस थ्योरी को आप कंप्लीट लर्न करें, और उनको भी जब कंप्लीट लर्न हो जाए तो अब आप बुक के क्वेश्चन करें, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? बुक की थ्योरी को कंप्लीट करें, और बुक की थ्योरी जब कंप्लीट हो जाए तो बुक के क्वेश्चनों को फिर सॉल्व करें। बुक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी कॉपी में नहीं हो रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी यही सलाह है कि आप कॉपी को कंप्लीट कर लें, बुक के क्वेश्चन तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो बुक के बाहर के क्वेश्चन हैं वो थ्योरी में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 11 था, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, 12वां चैप्टर, जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। एक शानदार चैप्टर है, वेटेज लगभग 4 अंक की है उसका भी। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। पहले एल्डिहाइड और कीटोन को एक संग पढ़ेंगे, चैप्टर छोटा पड़ेगा हमें वो, क्योंकि हम एल्डिहाइड कीटोन को एक संग पढ़ लेंगे और फिर हम पढ़ लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर में हमने एल्कोहल अलग पढ़ा, फिनॉल अलग पढ़ा, ईथर अलग पढ़ा। अब वहाँ तो एल्डिहाइड कीटोन एक संग और एक संग कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत शॉर्ट, और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।